जय हिंद एंड स्वागत है आप सभी का हमारी आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो होने वाला है अग्निवीर की दौड़ के ऊपर। आप दौड़ को अपनी कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और आज का वीडियो लड़के और लड़की दोनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। क्योंकि देखो, रनिंग तो आपको दोनों को ही करनी पड़ेगी, है ना, एट एनी कॉस्ट। 1600 मीटर तो दोनों को भागना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आप कैसे अपनी रनिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। साइंटिफिक तरीकों से हम आपको चीज़ें बताएंगे और आप इन चीज़ों को अगर इंप्लीमेंट करेंगे अपनी रनिंग में तो डेफिनेटली आप अपनी टाइमिंग को बढ़ा सकते हैं और अपने अग्निवीर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। तो मेक श्योर करें आप इस वीडियो को एंड तक देखें और बाकी वीडियोस को भी लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको पता ही है अग्निवीर आपको बनना है तो आपको किस साइट पे जाना है, अग्निवीर ऑनलाइन। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, 3 चीज़ें मैटर करती है आपकी अच्छी दौड़ में। सबसे पहली होती है आपकी फुट लैंडिंग, दूसरा आपका जो बॉडी का पोस्चर, और तीसरा आपका दौड़ने का एक रिदम होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है। इन तीनों को हम आगे विस्तार में डिस्कस करेंगे, पर उससे पहले हम इस फोटो को देखते हैं ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको 4 कार्टून दिख रहे हैं आपको। सबसे पहला कार्टून क्या दिख रहा है, ये बंदा पीछे देखिए, आप इसके यहाँ पे पाँव में देखिए, ये पूरा पीछे पाँव को ले जाता है अपने, ठीक है। तो ऐसे आपको नहीं रनिंग करनी है। इससे क्या होता है, जब आप टांगों को पूरा पीछे ले जाते हैं अपने, इससे आप अपनी एनर्जी लूज कर रहे हो। इससे जब आप पूरा पाँव को पीछे ले जा रहे हो, इतना स्ट्रेचिंग में आप अपने पाँव को फिर आगे कैसे फेंकोगे। रनिंग इज़ ऑल अबाउट, रनिंग जो होती है वो पाँव को आगे धकेलने का ही तो रनिंग कहते हैं। उसमें अगर आप पाँव को पीछे ले जाओगे तो फिर आप कैसे रनिंग कर पाओगे। दूसरा, आप अपना पूरा पाँव फ्लैट रखते हो नीचे। यहाँ देखिए, इसके पाँव में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये पूरा फ्लैट पाँव रख रहा है, ठीक है। तो कभी भी फ्लैट पाँव नहीं रखना है। फ्लैट पाँव से क्या होता है, आपका वैसे ही मोमेंटम खराब हो जाता है और दूसरा आपका पूरा बॉडी का वेट आपके पाँव के ऊपर आ जाता है। इससे क्या होता है, बॉडी और जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। तीसरा यहाँ पे देखते हैं हम, देखो ये लड़की पूरे इसमें अपना पूरा पाँव स्ट्रेच कर रही है, पूरा लंबा पाँव फेंक रही है, ठीक है। तो जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि अपना पाँव बहुत लंबा लंबा फेंकना, ये बिल्कुल सही टेक्निक नहीं है। ये तो घोड़े वाली चाल हो गई, ठीक है। इससे क्या होता है, इसमें भी आपकी बॉडी लैंड करती है आपकी एड़ी पर। यहाँ देखो, ये देखो, इसकी टो पे लैंड हो रही है। अब क्या होता है, टो में हमारा कभी भी आपका बैलेंस नहीं बनेगा बॉडी का, ठीक है। तो इस वजह से ये ऐसा पोस्चर भी आपको नहीं रखना है। और चौथा होता है, आप इसको देखिए, सल आखिरी कार्टून को देखिए, ये कैसा अजीब सा एकदम सुस्त सा लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा पोस्चर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है आपको, जिसमें कि आप बिल्कुल ही आप आगे झुके हुए हो अपनी बॉडी को और टांगे कहीं जा रही है, शरीर कहीं जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये चारों चीज़ें आप नहीं करना। अभी अगर ये आप ऐसे रनिंग करते हो तो डेफिनेटली आपको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वीडियोस में सबसे पहले फुट लैंडिंग की। फुट लैंडिंग आपको कैसे करनी है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे इस फोटो की मदद से। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आप इस तरफ ये जो 2 रेड और ब्लू में है, तो देखो रेड वाला बंदा जब दौड़ रहा है, इसमें देखो, तो ये जब अपना पाँव आगे रख रहा है तो ये देखो, ये यहाँ पे इसकी एड़ी टच हो रही है, ठीक है। और जिससे कि क्या हो रहा है, जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये बीच में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, ये डिसबैलेंस हो जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज़ हमने भी बताई थी कि जब हमारी बॉडी का वेट आगे रखते हैं हम, तभी हमारी बॉडी आगे को झुकी रहती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती रहती है, ठीक है। देखो ब्लू वाले को देखो, ब्लू वाले ने क्या करा है, पाँव ज़्यादा आगे नहीं फेंका, बिल्कुल अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे इसका पाँव है, ठीक है। और दूसरा, ये पहले अपनी आगे हील टच करवा रहा है, ठीक है। हील पे जब आप लैंड करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी बॉडी आगे की तरफ इंक्लाइन भी रहती है और आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना रहता है। तो इससे बहुत हद तक आपकी रनिंग में इंप्रूवमेंट आती है। ये देखिए, यहाँ इमेजेस में भी हम देखते हैं, जैसे रनर्स है, ये सारे के सारे प्रोफेशनल रनर्स है। इनको देखो, ये लोग अपना पाँव ज़्यादा आगे नहीं फेंक रहे हैं, बिल्कुल वहीं बॉडी के सामने ही, बिल्कुल वहीं, ये देखो टो इनका टच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इस वाली फोटो में देखते हैं, जैसे देखो इस लड़की ने पूरा आगे अपना पाँव फेंका है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसका पहले नीचे एडी टच होगा, एडी टच होगा तो बैलेंस नहीं बनेगा, बैलेंस नहीं बनेगा तो डेफिनेटली इसकी रनिंग में इशू आएंगे इसको आगे। और देखो, ये अब जब आप अपना एडी नीचे रखते हो ना, तो उससे आपकी बॉडी में जॉइंट पेन भी होने लग जाते हैं। तो इसीलिए भी आपको ये टेक्निक अवॉइड करनी है। तो इस तरीके से आपको अपना फुट लैंडिंग में वर्क करना है, ठीक है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगला देखते हैं बॉडी पॉस्चर। देखो, सबसे पहले हमने जब अपने फुट पॉस्चर का देखा था, उसमें भी मैंने आपको ये बात बोली कि आपका पॉस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पॉस्चर क्यों इंपॉर्टेंट है हम यहाँ से समझते हैं। इन दोनों फोटोज़ में देखो, इस बंदे का लाल वाले का पॉस्चर देखो और नीले वाले का पॉस्चर देखो। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर, ये यहाँ से ऊपर जा रहा है और इधर को ऐसे बेंड हो जा रहा है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है, इससे बहुत एनर्जी आपकी अनइवन जा रही है। ग्राउंड में क्या होता है, जब आप ग्राउंड में पाँव मारो तो वो आपको आगे धकेलना चाहिए, ना कि ऊपर को फोर्स लगनी चाहिए, ठीक है।
अब दूसरे नीले वाले को देखो, इसमें क्या करा इसने, जैसे ही पाँव अपना सबसे आगे इसने अपनी हील लगाई, हील जब आगे लगाई और बॉडी इसने आगे स्ट्रेट लाइन में रखी हुई है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है देखो आप भी। तो इससे क्या हो रहा है, बिल्कुल आप जैसे ही आपने पाँव रखा ये आपको आगे धकेल रहा है। इससे क्या होता है, इस टेक्निक से आपको और एफिशिएंटली और लंबी ड्यूरेशंस में भागने में हेल्प होती है। बात करें 1600 मीटर की, तो 1600 मीटर में ये जो टेक्निक है आपको आखिरी का जो आपका चक्कर होता है, लास्ट 400 मीटर का जो आपका चक्कर होता है, उसमें डेफिनेटली हेल्प करता है। जब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो चुकी है बट आपको एफर्ट तो पूरा लगाना ही है ना, तो उस टाइम पे आप इस टेक्निक को लगाओगे तो डेफिनेटली आप उस पट्टी को क्रॉस कर जाओगे, जिसको क्रॉस करने के बाद आप अग्निवीर बन पाओगे। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपका रिदम होना चाहिए। एक रिदम से मेरा मतलब है, जैसे इस फोटो को देखो आप, इस फोटो में क्या हो रहा है, ये जब पाँव रख रहा है इसको, तो ये एज अ स्प्रिंग काम करना चाहिए आपका पाँव, ठीक है। और आपका जो पैर रखने का तरीका है, जो आप जिस तरीके से आप अपना फुटवर्क कर रहे हो, वो कंटिन्यूटी में चलना चाहिए, समझ रहे हो। जैसे कि लेट से आपने 170 से लेकर 180 स्टेप्स 1 मिनट में आप दौड़ रहे हो, ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हो, आप हल्का सा थोड़ा सा लाइटली कम कर सकते हो, आप उसको 170 से आप इसको 160 कर सकते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि 160 से आपने बिल्कुल ही 100 पर आ गए, ठीक है। तो आप इससे आप अपना रिदम खराब कर रहे हो। और रिदम को बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे जो आपके आगे रनिंग कर रहे हैं लड़के, आप उनके फुटवर्क को देखो, आप उनके फुटवर्क से अपना पाँव मैच करो और बीच बीच में उसको थोड़ा आगे बढ़ाते भी रहो और कम भी करते रहो। इससे क्या होता है, आपकी बॉडी एक कंसिस्टेंट फ्लो में चले जाती है। कंसिस्टेंट फ्लो में जाने के बाद क्या होता है, बॉडी फिर उस तरीके से एनर्जी लगाने लग जाती है और उसी तरीके से आपकी जो सांसें होती है वो भी काम करती हैं, ठीक है। तो रिदम भी बहुत मेंटेन करके आपको चलना है अगर आपको अच्छी रनिंग करनी है, 1600 मीटर को टाइमली निकालना है, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है एक अच्छी रनिंग के लिए। सबसे पहले आपका हेड जो होता है, आपका जो सिर होता है, बिल्कुल सामने देखते रहना है, सामने देखते हुए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नीचे देख रहे हो, दाएं बाएं देख रहे हो, नहीं, बिल्कुल सामने। और जो आंखें होंगी आपके बिल्कुल सामने फोकस कर रही है। अगर कोई आपको बोलता है कि नीचे देखो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट आपको देखना है। इससे क्या होता है, बॉडी आगे आगे बढ़ते रहने का इसमें प्रयास होता रहता है जब आपकी आईसाइट आगे देख रही होती है। जो आपके कंधे होने चाहिए, कंधे एकदम खिंचे हुए होने चाहिए पीछे को, ठीक है। चेस्ट आपकी क्या होनी चाहिए, बिल्कुल आगे को तनी हुई होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप ऐसे कुबड़े से हो रखे हो, कुबड़ा नहीं होना है आपको, ठीक है। चेस्ट एकदम तनी हुई। जो आपका कोर होना चाहिए, वो उससे आपको अपना पाँव उठाना है, अपने पेट से जान लगानी है आपको। तभी बहुत सारे बच्चे शिकायत करते हैं कि उनके पाँव में दर्द होने लग गया, वो इसीलिए होता है। वो क्या करते हैं, वो अपने पाँव, अपने थाइस का ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोर। कोर से जब अपने आप पाँव को आप उठाने की कोशिश करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी टाइमिंग में डिफरेंस आ जाएगा। पाँव का मैंने आपको बताया कि आपको बिल्कुल उस जगह पे पाँव रखना है जहाँ पे आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है, ठीक है। और कोशिश करो कि 170 से 180 स्टेप्स प्रति मिनट आप रखो, तो वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। मिड फुट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। और जो आपका बीच, मतलब जो मैंने आपको बताया कि टिप होनी चाहिए, जो आपके पाँव के आगे की फुट, आपका जो आगे का वो होता है, आगे का पंजा होता है, तो आपको पंजे के से लैंड करना है, ठीक है। और जो आपका वो पीछे का एंकल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए। ये तब होगा जब आप अपने आगे पहले पंजा रखोगे, ठीक है। अगर एड़ी पहले रख दोगे तो फिर तो किसी बात का वो मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है। जो आपके हिप्स हैं एकदम स्ट्रेट और इवनली होने चाहिए। और जो आर्म्स होने चाहिए आपके, जो दोनों हाथ होने चाहिए, वो आगे पीछे फुल स्विंग होना चाहिए दोनों का। अगर स्विंग नहीं होगा, उससे क्या होगा, बैलेंस बिगड़ेगा तो टाइमिंग आपका ख़राब होगा। तो ये सब बातें आपको अपनी रनिंग में ध्यान रखनी है, सो दैट आप अपने रनिंग को बहुत अच्छे से निकाल सको। देखो, रनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस भर्ती में। आपने अगर रनिंग निकाल दी तो आपका ऑलमोस्ट 50% टास्क हो चुका है, ठीक है। तो ये सब टिप्स एंड ट्रिक्स आप अपनी रनिंग में अपनाएं, और आपको अगर फ़ायदा मिले तो हमारे को कमेंट्स में भी ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आई होप आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक हैंडल पे भी फॉलो करें, वहाँ पे भी हमारे को अपना ढेर सारा प्यार दिखाएं, ताकि हम आगे भी ऐसी वीडियोज़ बनाते रहें। जय हिंद।